नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आपने सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो ईवीएस में आप सभी को पता होगा कि मानचित्र मैप से संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी से संबंधित ये वीडियो है जो निकटवर्ती राज्य है जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे संबंधित सबसे पहले आपको थ्योरी समझाई जाएगी, उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी यहाँ पर रखा है। मैप के द्वारा आपको समझाया जाएगा हर प्रश्न, हर थ्योरी को। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। बहुत ही मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू में हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के बारे में। बंगाल की खाड़ी के जो निकटवर्ती राज्य है उनके बारे में सबसे पहले हम मैप को देख लेते हैं। मैप आपके सामने है। अब इसमें बंगाल की खाड़ी कहां पर है तो आप इस एरो की मदद से देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी है। अब इसके जो निकटवर्ती राज्य है उनके बारे में बात करेंगे। भाई निकटवर्ती राज्य कौन कौन से, निकट का मतलब होता है पास में, है ना, कि बंगाल की खाड़ी के निकट कौन कौन से, पास में कौन कौन से राज्य है। तो सबसे पहला राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। एरो की मदद से आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, ये रहा आपका। उसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा कहां पर है तो आप देख सकते हैं उड़ीसा यहां पर है, ये भी आपका बंगाल की खाड़ी का निकटवर्ती राज्य है। आंध्र प्रदेश आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश ये रहा आपका, इसको आंध्र प्रदेश कहते हैं, है ना। और उसके बाद में तमिलनाडु। तमिलनाडु कहां पर है आप देख सकते हैं एरो की मदद से, यहाँ पर तमिलनाडु है। तो आप देखेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये चारों के चारों बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती राज्य है। इस प्रकार से मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। जब आपका एग्जाम हो एक बार मैप को देख लीजिएगा। वैसे तो जो सीटेट वाले होते हैं वो ईवीएस में आपके 8 से 10 राज्य जिसमें आपकी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बारे में पूछते हैं, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। जब आपकी एग्जाम हो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन मैप एक बार देख के जाइएगा। यदि इससे हटके पूछे तो भी आप गलत ना करें, आपके दिमाग में रहे मैप किस प्रकार से कहां पर कौन सा राज्य है। तो ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा अंत में जब आप एग्जाम देने जाए तब, है ना। तो बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती राज्य आप समझ गए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। दूसरे नंबर पर रखा है मैंने अरब सागर। तो ये रहा आपका अरब सागर। मैप में देख लेते हैं कि भाई मैप में अरब सागर कहाँ है। मैप आपके सामने है और अरब सागर कहां पर है आप एरो की मदद से सारे राज्य और सब देख सकते हैं। ऐसा मैंने इस वीडियो को रखा है ना। तो ये रहा आपका अरब सागर। अब अरब सागर के जो निकटवर्ती राज्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो भाई सबसे पहला राज्य होगा आपका गुजरात। गुजरात कहां पर है देखिए, यहां पर देख सकते हैं, ये आपका अरब सागर का निकटवर्ती राज्य है। उसके बाद में आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पे आप देख सकते हैं लगा हुआ है, सटा हुआ है ना। तीसरे नंबर पे आपका गोवा। गोवा को भी देख सकते हैं, ये भी निकटवर्ती राज्य है। उसके बाद में आपका होगा कर्नाटक। कर्नाटक कहां पर है आप एरो की मदद से देख सकते हैं। उसके बाद में केरल है। केरल भी आपका निकटवर्ती राज्य है, ये रहा आपका केरल, है ना। और केरल के बाद में आता आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु भी आपका जो अरब सागर है उसका निकटवर्ती राज्य है। ये वेस्ट ऑफ बंगाल का भी, सॉरी, जो बंगाल की खाड़ी उसका भी है और अरब सागर का भी निकटवर्ती राज्य है। तो ये रहे आपके 6 राज्य जो कि अरब सागर के निकटवर्ती राज्य है। मैप के माध्यम से भी आपको बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। ये रहा आपका जम्मू कश्मीर, ये रहा आपका मैप। और मैप में जम्मू कश्मीर कहां पर है आप इस एरो की मदद से देख सकते हैं और सभी को पता है, साधारण सी बात है जम्मू कश्मीर के बारे में, तो है ना। और जम्मू कश्मीर के जो निकटवर्ती राज्य है उसमें सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश। अब हम एरो की मदद से देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश कहां पर है, ये रहा और ये इससे लगा हुआ है, सटा हुआ है ना। उसके बाद है आपका पंजाब। पंजाब कहां पर है ये भी आप एरो की मदद से देख सकते हैं। भाई पंजाब कहां पर है, ये रहा पंजाब, कश्मीर से जुड़ा हुआ है और कश्मीर आपका पंजाब से भी जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो राज्य हैं आपके क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम इसमें राज्य के बारे में ही बात करेंगे, है ना। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये दोनों ही जम्मू कश्मीर के निकटवर्ती राज्य है, जैसा कि आप एरो की मदद से देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर रखा है मैंने मिजोरम को, है ना। अब ये रहा आपका मिजोरम, ये रहा आपका मैप। और मिजोरम कहां पर है इस मैप में आप इस एरो की मदद से देख सकते हैं। भाई मिजोरम ये रहा। अब मिजोरम के जो निकटवर्ती राज्य है उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा कहां पर है तो उससे सटा हुआ है, निकट है त्रिपुरा। उसके बाद में है आपका असम। असम को देख लेते हैं। असम भी देख सकते हैं मिजोरम से सटा हुआ है, यहां से यहां तक सारा ये असम ही है ना। तो ये भी आपका निकटवर्ती राज्य है मिजोरम का। उसके बाद में मणिपुर। मणिपुर कहां पर है, ये रहा मणिपुर और ये रहा आपका निकटवर्ती राज्य, है ना। उसके बाद आता है आपका, एक मिनट हम पीछे चलेंगे, है ना, ताकि एक बार और मैं आपको बता दूं। देखिए मिजोरम के जो 3 राज्य है, त्रिपुरा, असम और मणिपुर, है ना, ये तीनों के तीनों राज्य मिजोरम के निकटवर्ती राज्य है, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे पंजाब के बारे में, है ना। ये रहा आपका
मैप, ये रहा आपका पंजाब। अब पंजाब कहां पर है ये आप इस एरो की मदद से देखेंगे, ये रहा आपका पंजाब, है ना। अब पंजाब के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहां पर है, सभी को पता है, ये रहा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का निकटवर्ती राज्य पूछे तो पंजाब है, पंजाब का निकटवर्ती राज्य पूछे तो जम्मू कश्मीर है ना। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं पास पास वाले राज्य के। उसके बाद है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहां पर है, ये रहा, ये भी आपका निकट है जम्मू कश्मीर, और हिमाचल प्रदेश भी निकट है पंजाब के, है ना। और ये रहा आपका राजस्थान, और राजस्थान भी आपका निकटवर्ती राज्य है। देखिए यहाँ पर देखिए ये रहा निकट, है ना, यहाँ से यहाँ तक ये मिला हुआ है, यानी कि निकट है ना। तो ये निकटवर्ती राज्य आपका राजस्थान भी होगा। एक और राज्य है आपका हरियाणा। अब देखेंगे कि हरियाणा भी पंजाब से लगा हुआ है, निकटवर्ती राज्य है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो पंजाब के निकटवर्ती राज्य है। तो इनके बारे में आपको देखना है, याद करना है। चलिए अब बात करेंगे हम उत्तराखंड की। ये रहा आपका उत्तराखंड, ये रहा आपका मैप, और इस मैप में उत्तराखंड कहां पर है आप इस एरो की मदद से देख सकते हैं। ये रहा आपका उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के निकटवर्ती राज्य के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पर 2 ही राज्य है, एक है आपका हिमाचल प्रदेश, आप देख सकते हैं ये इससे लगा हुआ राज्य है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में है दूसरा उत्तर प्रदेश, जो कि आप इस एरो की मदद से देख सकते हैं, और ये रहा आपका उत्तर प्रदेश जो कि इससे लगा हुआ है उत्तराखंड से, है ना। तो ये 2 राज्य हैं जो कि उत्तराखंड से लगे हुए हैं, यानी कि उत्तराखंड के निकटवर्ती राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की, है ना। ये रहा आपका राजस्थान, ये रहा आपका मैप। अब इस मैप में राजस्थान कहां है आप इस एरो की मदद से देख सकते हैं, राजस्थान ये रहा। अब राजस्थान के जो निकटवर्ती राज्य है उसमें पहले नंबर पर आता है आपका पंजाब। पंजाब आप देख सकते हैं ये निकट है राजस्थान के, तो निकटवर्ती राज्य हो गया आपका एक। दूसरे नंबर पर आपका होता है हरियाणा। हरियाणा हम देखेंगे तो ये भी आपका लगा हुआ है राजस्थान से, तो ये भी निकटवर्ती राज्य हो गया आपका। तीसरे नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को देखेंगे हम यहाँ पर मैप में, तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, और ये आपका राजस्थान से लगा हुआ है, ये वाला एरिया, है ना, लगा हुआ है, यानी कि निकटवर्ती राज्य हो गया। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को देखेंगे हम एरो की मदद से, तो ये रहा आपका मध्य प्रदेश, और ये आपका हरियाणा से लगा हुआ राज्य है ना, सॉरी राजस्थान से, मुझे हरियाणा याद आ गया, है ना। ये रहा आपका बहुत बड़ा भाग लगा हुआ है राजस्थान से मध्य प्रदेश का, है ना। तो ये आपका निकटवर्ती राज्य हो गया। उसके बाद आया आपका गुजरात। गुजरात कहां पर है, ये रहा गुजरात, और यहां से यहां तक आपका गुजरात लगा हुआ है ना। तो ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 राज्य ऐसे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, जो कि राजस्थान के निकटवर्ती राज्य है। यहाँ पर आप इस मैप के जरिए, इन एरो के जरिए भी समझ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, ये रहा आपका मैप। अब इस मैप में उत्तर प्रदेश कहां पर है वो देखेंगे, आप एरो की मदद से उत्तर प्रदेश देख सकते हैं। अब इसके निकट में जो राज्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के ही लगे हुए राज्य है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, ये निकटवर्ती राज्य है, ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, और ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, है ना, ये इसके निकट है। दूसरे नंबर पे है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड हम देखेंगे तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, और ये रहा आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, है ना, ये भी निकटवर्ती राज्य है। उसके बाद हरियाणा भी निकटवर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश का, ये देख सकते हैं, यहां से यहां तक देखेंगे तो ये रहा हरियाणा और ये रहा उत्तर प्रदेश, है ना, निकटवर्ती राज्य है आपका हरियाणा। हरियाणा की उसके बाद में है राजस्थान। राजस्थान आप देखेंगे तो यहां से यहां तक हरियाणा हो गया, और हरियाणा से हम चलेंगे तो ये रहा आपका राजस्थान, ये भी निकटवर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक चलेंगे तो यहां पर भी काफी एरिया उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, और ये इसका निकटवर्ती राज्य है मध्य प्रदेश, है ना। उसके बाद आएगा आपका मध्य प्रदेश के बाद में आएगा आपका छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक ये जो एरिया है ये किसका है, आपका छत्तीसगढ़ का है ना, और ये भी आपका उत्तर प्रदेश का निकटवर्ती राज्य है। उसके बाद में है आपका झारखंड। झारखंड ये रहा आपका झारखंड, है ना, और ये यहां से यहां तक लगा हुआ है, यानी कि ये भी निकटवर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश का। और झारखंड के बाद आता है आपका बिहार। बिहार आप देखेंगे तो इसका भी काफी बड़ा एरिया लगता है उत्तर प्रदेश में, तो यहां से यहां तक आप देखेंगे तो ये आपका बिहार हो गया, और ये उत्तर प्रदेश का निकटवर्ती राज्य है। और उसके बाद देखें केंद्र शासित प्रदेश को भी हम मिला लें, यानी कि नई दिल्ली को भी हम यहाँ पर मिला लें, तो आपका पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश कवर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक जो एरिया है ये आपका नई दिल्ली, और नई दिल्ली क्या है, ये एक
केंद्र शासित प्रदेश है और मैंने सिर्फ इसी में लिया है, बाकी और किसी में नहीं लिया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है ना। तो ये सारा का सारा आपका कवर हो गया उत्तर प्रदेश। चलिए, तो इसमें आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और नई दिल्ली, ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्य है। चलिए, ये रहा दिल्ली है ना। चलिए, अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी काफी राज्य है, जो कि ये रहा मध्य प्रदेश, ये रहा आपका मैप। और मध्य प्रदेश कहां पर है सभी को पता है, हृदय देश भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि ये बीच में है ना। तो मध्य प्रदेश ये रहा। अब इसके निकटवर्ती राज्य हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश का भी काफी जो भाग है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में लगा हुआ था, ऐसे मध्य प्रदेश का सेम है ना। यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या है आपका उत्तर प्रदेश का भाग है, जो कि मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, तो निकटवर्ती राज्य हो गया। दूसरे नंबर पे है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, यहाँ पर आप एरो की मदद से देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ है। और ये जो एरिया है, ये भी काफी लगा हुआ है उत्तर प्रदेश से, सॉरी मध्य प्रदेश से। तो ये आपका निकटवर्ती राज्य होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये रहा, और इसका भी काफी एरिया कवर करता है महाराष्ट्र भी, ये देखिए है ना। और ये भी आपका निकटवर्ती राज्य है मध्य प्रदेश का। महाराष्ट्र की बात करें गुजरात। गुजरात कहां पर है, ये रहा। और गुजरात का इतना एरिया कवर करता है, इतने एरिया में निकटवर्ती राज्य है गुजरात, है ना। गुजरात के बाद में है एक और राजस्थान। राजस्थान कहां पर है, ये रहा। और राजस्थान का भी काफी एरिया कवर करता है मध्य प्रदेश। तो ये देखिए, यहां से यहां तक आपका मध्य प्रदेश पूरा कवर हो गया। इसके चारों तरफ के जो निकटवर्ती राज्य है उनके बारे में हमने बात कर ली। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, 5 राज्य हैं आपके मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं असम राज्य की। असम राज्य, ये रहा आपका असम, ये रहा आपका मैप। अब इस मैप में असम कहां पर है, आप इस एरो की मदद से देख सकते हैं, ये रहा असम। अब असम के निकटवर्ती राज्य कौन सी है, सबसे पहला है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहां पर है, ये रहा। इसका जो एरिया है, ये आपका असम को टच करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो एरिया है, ये आपका टच कर रहा है, निकट है। तो असम का जो निकटवर्ती राज्य है, वो आपको पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि आप एरो की मदद से देख सकते हैं। और ये जो आपका टच हो रहा है हिस्सा, ये वाला टच हो रहा है ना। और ये आपका निकटवर्ती राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम का। उसके बाद नागालैंड। नागालैंड आप देख सकते हैं एरो की मदद से, ये रहा आपका नागालैंड। और ये भी हिस्सा आपका टच कर रहा है, यानी कि निकट है। असम का निकटवर्ती राज्य नागालैंड भी है। नागालैंड के बाद है मणिपुर। मणिपुर आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा टच कर रहा है। और मणिपुर के बाद में है आपका मिजोरम। मिजोरम देखें तो ये रहा आपका मिजोरम। ये वाला जो हिस्सा है, ये आपका असम के पास में ही है, यानी कि निकट है। तो मिजोरम भी आपका असम का निकटवर्ती राज्य है। उसके बाद बात करें त्रिपुरा, है ना। त्रिपुरा भी आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है त्रिपुरा का, ये असम के निकट है, निकटवर्ती राज्य है। तो त्रिपुरा भी है। और त्रिपुरा के साथ साथ मेघालय, और मेघालय आप देख सकते हैं यहां से यहां तक टच कर रहा है, यानी कि मेघालय भी आपका निकटवर्ती राज्य है। और यहां से आप देखेंगे तो पूरा आपका असम कवर हो गया चारों तरफ से। और ये आपके निकटवर्ती राज्य हो गए असम के। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। 1 2 3 4 5 6 7 राज्य असम को कवर करते हैं, असम के निकटवर्ती राज्य है। चलिए, अब बात करते हैं तेलंगाना की। देखिए, तेलंगाना ये रहा आपका, ये रहा आपका मैप। अब मैप में तेलंगाना कहाँ है, इस एरो की मदद से आप देख सकते हैं, ये रहा आपका तेलंगाना। अब इसके जो निकटवर्ती राज्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो तेलंगाना का निकटवर्ती राज्य पहला है छत्तीसगढ़। आप एरो की मदद से देख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कवर करेंगे, यहां से यहां तक आपका कवर कर रहा है तेलंगाना को। तो ये निकटवर्ती राज्य हो गया। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आप देखेंगे काफी हिस्सा कवर करता है। तो यहां से यहां तक का जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश में आता है, और ये इसका निकटवर्ती राज्य है। इसके बाद आता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक एरो की मदद से आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक जो एरिया होगा ये वाला, ये कर्नाटक का हिस्सा है, यानी कि ये इसके निकट आता है तेलंगाना के। तो आपका छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसके साथ साथ एक और है आपका महाराष्ट्र, है ना, जो कि आप देख सकते हैं। यहां से यदि हमने महाराष्ट्र कवर कर लिया, यानी कि इसके भी चारों तरफ के जो राज्य हैं वो कवर हो चुके हैं। और ये 4 ही राज्य है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, जो कि तेलंगाना के निकटवर्ती राज्य हैं। आप मैप के द्वारा एरो के माध्यम से लिखा भी हुआ है, जैसे भी आप समझे आप यहाँ पर समझ सकते हैं, है ना। चलिए, आगे हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात का निकटवर्ती राज्य क्या है, ये रहा आपका गुजरात, ये रहा आपका मैप। अब मैप में गुजरात कहाँ है, आप इस एरो की मदद से देख सकते हैं, ये रहा आपका गुजरात। अब गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका राजस्थान, जो कि ये वाला एरिया कवर करता है, ये आपका निकट है,
गुजरात के, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र ये वाला जो एरिया है ये आपका महाराष्ट्र कवर करता है। उसके बाद में है आपका मध्य प्रदेश, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा मध्य प्रदेश। ये आपका जो एरिया है, इतना वाला जो एरिया है ये आपका कवर करता है राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और ये तीनों ही राज्य ऐसे हैं जो कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। आप मैप के द्वारा एरो के माध्यम से लिखा हुआ है, सारी चीजें आप इससे समझ सकते हैं ना। चलिए अगला है आपका आंध्र प्रदेश, है ना, ये रहा मध्य प्रदेश, है ना। आगे है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये रहा आपका मैप। अब मैप में आंध्र प्रदेश कहाँ है आप एरो के माध्यम से देख सकते हैं। अब इसके निकटवर्ती राज्य हैं आपके ओडिशा, ओडिशा चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक काफी एरिया कवर करता है ओडिशा, है ना, ये वाला एरिया। उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं एरो के माध्यम से, ये रहा आपका छत्तीसगढ़, जो कि आपका इतना ही एरिया जो है आंध्र प्रदेश का, ये वाला एरिया जो लगा हुआ है ये छत्तीसगढ़ का लगा हुआ है ना इससे, तो ये भी इसका निकटवर्ती राज्य है। उसके बाद में है आपका तेलंगाना, तेलंगाना आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है ये भी काफी कवर कर रहा है तेलंगाना, है ना। और तेलंगाना के बाद में है आपका कर्नाटक, और कर्नाटक का एरिया आप देख सकते हैं, यहां से यहां तक कर्नाटक कवर कर रहा है। और कर्नाटक के बाद में है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो एरिया है ये यहां तक का है ना। और इसके बाद में आपका ये वाला जो एरिया है ये कौन सा हो गया आपका, बंगाल की खाड़ी, है ना। तो ये वाला एरिया बंगाल की खाड़ी वगैरह ये कवर करती है। हम सिर्फ यहाँ पर राज्य की बात कर रहे हैं, तो राज्य हो गया आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, है ना। 1 2 3 4 5 राज्य हैं आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती राज्य, इनको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लगभग सारे राज्यों को कवर कर चुका हूं जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर की बात करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे 2011 से लगाकर 23 तक, उन प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे, है ना। 5 से 6 प्रश्न लिए हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पर मैप भी रखा है। सबसे पहले प्रश्न की बात करें, और यहाँ पर पहले अपने माइंड में रखिएगा कि भाई सर ने क्या बताया था, इसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में भी इसका आकलन लगा सकते हैं, या फिर हमारे कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर दे सकते हैं। तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 4 विकल्प हैं, 3 राज्य आपके। क्या अरब सागर के निकटवर्ती राज्य केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल है। यह रहा आपका मैप। आंसर पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा आपका, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। जैसा कि मैंने आपको मैप के द्वारा भी समझाया था, है ना। मैप ये रहा आपका, यहाँ पर देख भी लेते हैं भाई अरब सागर कहाँ पर है आपका। ये रहा आपका अरब सागर, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल ये रहा आपका, कर्नाटक ये रहा आपका, महाराष्ट्र ये रहा आपका, है ना। इसमें तीनों राज्यों के बारे में पूछा, बिल्कुल करेक्ट आपका। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरब सागर के निकटवर्ती राज्य हैं। आपका पहला वाला विकल्प करेक्ट होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, और ये एरो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर निशान पहले लगा दिया है। ये आपका केरल, ये कर्नाटक और ये महाराष्ट्र, है ना। दूसरा प्रश्न, मिजोरम के निकटवर्ती राज्य, यहाँ पर 3 राज्य बताने हैं कि भाई मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। ये आपके 4 विकल्प रहे, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ है। बिहार, छत्तीसगढ़, असम है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम है। त्रिपुरा, असम या फिर मणिपुर है। तो मिजोरम के जो निकटवर्ती राज्य है, पहले अपने आप का आकलन करना है, अपने आप को देखना है कि हम आप सही आंसर दे रहे हैं या नहीं, कमेंट्स के माध्यम से या फिर कॉपी में लिख सकते हैं ना। तो इसका सही आंसर होगा आपका मैप ये रहा आपका, तो इसका सही आंसर होगा आपका 4th वाला, है ना। मिजोरम का जो निकटवर्ती राज्य होंगे वो त्रिपुरा होगा, असम होगा, मणिपुर होगा। हम यहाँ पर इस मैप के माध्यम से जाने तो देखिए त्रिपुरा कहाँ पर है, सबसे पहले ये असम है, तो असम राज्य कहाँ पर ये रहा, है ना। और मिजोरम कहाँ पर है आपका, मिजोरम ये रहा, जो कि असम इसका निकटवर्ती राज्य है। उसके बाद में आपका त्रिपुरा को देख सकते हैं और मणिपुर देख सकते हैं। ये तीनों के तीनों मिजोरम के निकटवर्ती राज्य हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4th वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती राज्य पूछे, और ये सभी प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को रखा है ना। जो समूह है वो ये रहा आपके सामने 4 विकल्पों के माध्यम से। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, 3 ही राज्य पूछे जाएंगे, किसी के भी, है ना। 3 से कम भी पूछे जा सकते हैं, ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो 90% जो होंगे वो आपसे 3 ही विकल्प, 3 राज्य के बारे में पूछेंगे, है ना। ओडिशा, केरल, तमिलनाडु है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु है। बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती राज्य पूछे गए हैं। तो ये रहा आपका मैप और ये रहा आपका आंसर। आंसर क्या है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। आप मैप में मिला लेते हैं, ये रहा आपका ओडिशा, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश और ये रहा आपका तमिलनाडु और ये रहा आपका बंगाल की खाड़ी। और तीनों की तीनों ही ये आपके, ये आंध्र प्रदेश है ना,
ये लगे हुए यानी कि निकटवर्ती राज्य है, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप मैप को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, शायद इसमें मैं, चलिए ठीक है ऐसे देख लीजिए ना। गुजरात के निकटवर्ती राज्य पूछे थे आपसे, क्या पूछा था? गुजरात के निकटवर्ती राज्य पूछे थे, और गुजरात के निकटवर्ती राज्य यहाँ पर आंसर भी दिख रहा होगा आपको, राजस्थान है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। ये तीनों राज्य है ना, ये गुजरात के निकटवर्ती राज्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रहा आपका गुजरात, इसके निकट आपका ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया मध्य प्रदेश, और ये हो गया राजस्थान, है ना। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हो, तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि हमारे देश के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट यानी कि अरब सागर से लगती है? फिर से वही प्रश्न पूछा है, लेकिन विकल्प एक ही दिया है। पहले तीन तीन विकल्प, तीन तीन राज्य दे दिए जा रहे थे, अब एक ही राज्य दिया हुआ है जिसको आपको पहचानना है। क्या वो आंध्र प्रदेश है, क्या वो कर्नाटक है, क्या वो पुदुचेरी है, या फिर क्या वो पश्चिम बंगाल है? आप इस एरो की मदद से समझ ही गए होंगे वो कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। ये आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए ये रहा आपका अरब सागर, और ये रहा आपका निकटवर्ती राज्य कर्नाटक। आप आंध्र प्रदेश देखेंगे तो आंध्र प्रदेश कहाँ है आपका, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, तो ये हो नहीं सकता। पुदुचेरी आपका हो नहीं सकता। और बात करें आपका पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल आपका ये यहाँ पर है, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पर निकटवर्ती राज्य पूछा गया था, तो कर्नाटक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, और ये आपका लास्ट प्रश्न रहेगा, है ना। इसको हम बाद में सोल्व करेंगे, है ना। अगला जो वीडियो आएगा वो इसी पे आएगा। हम इस वाले प्रश्न पे चलते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से, वो प्रश्न थोड़ा सा क्या है सही में जमा नहीं पाया, तो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, है ना। तो छठा प्रश्न आपसे पूछा गया कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? ये रहे आपके चार विकल्प, क्या वो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश केरल कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश उड़ीसा केरल है, आंध्र प्रदेश गुजरात या फिर महाराष्ट्र है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछे हैं, आप देखिए कौन सा होगा इसका सही आंसर। यहाँ पर हम जब तक मैप देख लेते हैं, मैप में भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आंसर होगा आपका दूसरा वाला, आंध्र प्रदेश केरल और कर्नाटक, ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। अब यहाँ पर मैप के माध्यम से भी हम समझ लेते हैं। ये रहा आपका तमिलनाडु, इसके निकट हो गया आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आपका केरल हो गया, और आपका कर्नाटक हो गया। ये देखिए, है ना, ये सब निकटवर्ती राज्य हैं। तो दूसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो यहीं पर जो आपके 6 प्रश्न थे और थ्योरी थी, वो सारी चीजें यहीं पर समाप्त होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सभी बच्चों को ये सेंड कर दीजिएगा, ताकि उनको आसानी हो इन प्रश्नों को समझने में, है ना, हल करने में, या फिर इन्हीं में से कभी आ जाए प्रश्न आगे जो आपकी एग्जाम होगी उसमें, तो काफी आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से, है ना। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से बता देना है। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।